Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am Urvi and I create content on JEE, motivation and stuff like that. मैंने शुरू करी है एक कॉलेज रिव्यू की सीरीज़ जहाँ पे मैं रिव्यू करने वाली हूँ उन कॉलेजेस के बारे में जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, या फिर अगर पता भी है तो कुछ आधी अधूरी बातें पता है जो हमने कहीं से सुन ली या फिर किसी सीनियर ने हमें बता दी। तो मैंने सोचा हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कॉलेज का रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैंने ये पूरी सीरीज़ बनाने का सोचा था। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। उसकी पूरी इंसाइट मैं तुम्हें देने वाली हूँ और तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ ये डिसाइड करने में कि तुम्हें ये कॉलेज कब ज्वाइन करना चाहिए और तुम्हें ये कॉलेज कब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक टियर 1 कॉलेज में आता है। अगर मुझे इसे किसी कॉलेज से कंपेयर करना हो तो मैं एकदम टॉप नॉच वाली जो IITs है और NITs हैं उनसे ही कंपेयर करूँगी, क्योंकि इस कॉलेज का ROI बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, तो अराउंड 26 ईयर्स हो चुके हैं इस कॉलेज को। तो पुराना कॉलेज है यार, तो पुराना कॉलेज का तो अलग ही बेनिफिट मिलता है। अगर हम लोग बात करें इसके फ़ीस की, तो जो इसकी फ़ीस है यार, तो वही तो इसका कैच पॉइंट है। तुम अगर 4 साल की फ़ीस मिला दोगे ना, हॉस्टल की फ़ीस मिला के भी, तो तुम्हें अराउंड 14,000 या 15,000 ही पड़ेगा 4 ईयर्स कंबाइंड। और तुम जानती हो कि यार इतने में तो मतलब एक लैपटॉप भी नहीं आता है ना। आजकल तो इतने में एक अच्छी टेबल लेने जाओगे तो वो भी नहीं आता। तो बेसिकली इस कॉलेज का फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चा है और जो किसी अच्छी IIT या फिर NIT को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो इस कॉलेज को चूज़ कर सकता है। एंड अगर किसी बच्चे को एक अच्छी IIT या फिर NIT मिल रही है तो उसे ये कॉलेज भी ज़रूर से मिल ही रहा होता है। तो यहाँ पे एक फ़ीस बहुत बड़ा कैच पॉइंट है, तो डेफिनेटली तुम्हें इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है हमारा प्लेसमेंट यार सबको जानना होता है। किसी भी कॉलेज में एंटर करने से पहले सबका मेन कंसर्न तो प्लेसमेंट ही होता है। आजकल अगर हम लोग देखें तो मैं तुम्हें एकदम फुल बताने वाली हूँ इसके प्लेसमेंट के बारे में, तो ध्यान से सुनना और कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सब कुछ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF का जो लिंक है तुम्हें वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, जो भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है तुमको। जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट जाता है यार, अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो वो 58 LPA गया था। ये सारा डेटा लास्ट ईयर का है। अभी की जो प्लेसमेंट्स है वो अभी चल रही हैं, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लास्ट ईयर का ही डेटा देती हूँ तुम्हें। जो हाईएस्ट गया था वो था 58 LPA एंड जो एवरेज पैकेज जाता है यार CSE का वो है अराउंड 19 LPA। एवरेज तुम समझ ही रहे होगे, IIT बॉम्बे का भी शायद इतना एवरेज ना हो। तो इसका CS डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ की बात करूं तो वो है गूगल, एटलेशियन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और गोल्डमैन सैक्स, सेल्सफोर्स। ये सारी जो टॉप नॉच कंपनीज़ है वही आती है रिक्रूट करने के लिए यहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ IT डिपार्टमेंट की, तो जो हाईएस्ट पैकेज गया था IT से वो था 51 LPA का। एंड जो एवरेज जाता है IT डिपार्टमेंट का वो है 16.5 LPA। जो कंपनीज आती हैं CS एंड IT के लिए वो जनरली सिमिलर ही होती है, मतलब सेम ही कंपनीज रहती हैं। एंड अगर कुछ एडिशनल बताऊँ मैं तो वो वीज़ा हो गई एंड मास्टर कार्ड हो गई, सैमसंग हो गई, ये सारी कंपनीज एडिशनल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो प्लेसमेंट है उसमें हाईएस्ट क्या था 65 LPA। तो इस डिपार्टमेंट से गया था हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट, जो कि था 65 LPA। एंड जो इस डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज आता है वो है 11 LPA। अब ये डिपार्टमेंट में कुछ कोर कंपनीज़ भी आती हैं। ऑल्सो जो मैंने पहले कंपनीज़ का नाम बोला वो तो हर डिपार्टमेंट के लिए खुली ही हैं, लेकिन कुछ जो अलग अलग ब्रांचेस होती है उसकी कोर कंपनीज़ भी आती हैं। जैसे यहाँ पे L&T आ जाएगी, देन PwC, HSBC, ये सारी कंपनीज़ भी इस वाले ब्रांच में आ जाएंगी। देन हम आते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जनरली तुम हर कॉलेज में देखोगे कि प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता, लीविंग जो एकदम जो टॉप की IITs हो गई, जैसे IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली। तो यहाँ का भी जो मैकेनिकल का प्लेसमेंट है वो अच्छा जाता है एकदम IIT से कंपैरिजन का। जो यहाँ का हाईएस्ट क्या था मैकेनिकल का वो था 17.6 एंड जो एवरेज है वो 8.5 एवरेज इज़ गुड। और यहाँ पे भी जो कोर कंपनीज़ हो गई, जो PSUs हो गई, जैसे गेल एंड IOCL, मर्सिडीज़, आदित्य बिरला, ये सारी जो कंपनीज़ हैं और ये कोर कंपनीज़ हैं, यहाँ पे आती हैं रिक्रूट करने के लिए। देन कुछ ऑटोमोबाइल्स भी होती हैं जो कि आती हैं यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए। अगर मैं सिविल डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सिविल का ओवरऑल अगर तुम इंडिया का प्लेसमेंट देखोगे, किसी भी कॉलेज को ले लो तुम, तो वो इतना अच्छा नहीं ही है। तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट क्या था वो था 12 LPA एंड एवरेज इज़ 6 LPA। एवरेज इज़ 6 LPA ऑफ सिविल, ठीक ठाक ही है, ठीक है। हम बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट
जब कहीं पे भी नहीं है प्लेसमेंट तो फिर इस कॉलेज में कैसे हो सकता है। जो कोर कंपनीज आती हैं ऑब्वियसली PSUs आती हैं, L&T कंस्ट्रक्शन आती है, TCS डिजिटल आती है। अब देखो TCS में ना दो हैं, TCS निंजा और TCS डिजिटल। जो निंजा है वो 3.36 का पैकेज देती है और जो TCS डिजिटल है वो 7.2 का पैकेज देती है आई गेस। मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे भी TCS डिजिटल आती है और वो 7.2 का पैकेज देके जाती है। एक एडिशनल पॉइंट मैंने बता दिया। देन कैपजेमिनी और फिर कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये भी सिविल में आता है रिक्रूट करने के लिए। देन केमिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट बेटर है कुछ कॉलेजेस से, क्योंकि यहाँ का हाईएस्ट किया था 16.8 LPA एंड एवरेज इज़ अराउंड 6.2 LPA विच इज़ गुड ऑफ केमिकल। अब आते हैं हम लोग जो यहाँ इस कॉलेज में क्या है ना कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो तुम देखोगे कि जनरली सारे कॉलेजेस में नहीं होते हैं। जैसे अब मैं जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात करने वाली हूँ। शायद हो सकता है तुमने इनका नाम नहीं सुना हो या फिर बहुत रेयर सुनते हो तुम इन डिपार्टमेंट्स का नाम। तो पहला आता है हमारा प्रोडक्शन में जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 22 LPA एंड एवरेज इज 7.5 LPA। मैं कंपनीज़ का नाम नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि जो कंपनीज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सारे ब्रांचेस में, लीविंग सम एक्सेप्शनल कंपनीज़। एंड पावर इंजीनियरिंग का जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो तो 14 LPA एंड जो एवरेज है वो है 6.1 LPA का। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट गया था वो है 11 LPA एंड जो एवरेज है वो है 5.6 LPA विच इज़ ओके। एंड प्रिंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो एकदम लो वाला डिपार्टमेंट है, बट फिर भी इसमें प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाती है। यहाँ जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 7 LPA का और जो एवरेज है वो है 5 LPA का। इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट जो मैंने पहले इंक्लूड नहीं किया था, इसकी भी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी जाती है। हाईएस्ट क्या था 28 LPA एंड जो एवरेज है वो है 10.4 LPA के अराउंड। देन एक ब्रांच बचती है यहाँ पे जो है बी फार्मा। देखो कहीं पे भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है बी फार्मा में, जो इनिशियल पैकेजेस होते हैं वो लो होते हैं। बट यस अगर तुम बी फार्मा के थ्रू कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो, जैसे ड्रग डिटेक्टिव का एक एग्ज़ाम होता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो वहाँ पे तुम्हें पैकेज अच्छा मिलने लगेगा। बट अगर तुम एक बात करो बैचलर लेवल पे तो कहीं पे भी इतना अच्छा पैकेज नहीं जाता है। तो यहाँ का जो एवरेज है वो अराउंड 3.6 LPA एंड जो हाईएस्ट क्या था लास्ट ईयर वो था 5 LPA ही गया था। तो यस यही कुछ डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ के और यही प्लेसमेंट है यहाँ की। तो तुमने देखा जो ऊपर के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है एंड इट इज़ कंपेरेबल टू IITs। तो अगर तुम्हें चूज़ करना हो किसी अच्छी IIT के बीच में, किसी अच्छी IIT में अगर तुमको बहुत ज़्यादा लोअर डिपार्टमेंट मिल रहा है और जादवपुर में अगर तुम्हें कोई अच्छा ठीक ठाक सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंटेशन भी मिल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन भी मिल रहा है, तो भी तुम उस IIT को छोड़ के जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा लोअर डिपार्टमेंट मिल रहा है तुम जादवपुर को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्टली इसका फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है एंड प्लेसमेंट्स तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बता ही दिया यार, इतना लंबा डेटा था, मुझे इसे कलेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड अगर तुम्हें जादवपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के बीच में कुछ चूज़ करना है तो मैं तुम्हें इसमें बताऊँगी कि अगर तुम्हें जादवपुर में बी फार्मा मिल रहा है या फिर अगर प्रिंटिंग मिल रहा है और अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में CS और IT मिल रहा है तो मैं बोलूँगी तुम दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, बिकॉज प्लेसमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। थोड़ी सी हमारे कॉलेज की ही बेटर हो जाती है, बट अगर येस तुम्हें टैग चाहिए जादवपुर का तो डेफिनेटली तुम जादवपुर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा प्लेसमेंट्स में। अगर मैं तुम्हें मेरे कॉलेज के जो अच्छे डिपार्टमेंट्स है उसकी प्लेसमेंट की बात करूँ और इस कॉलेज का प्रिंटिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इस डिपार्टमेंट की बात करूँ, और अगर तुम्हें इस कॉलेज के जो अच्छे डिपार्टमेंट्स है CS IT मिल रहा है तब तो तुम डेफिनेटली मत छोड़ना इस कॉलेज को फॉर एनी अदर कॉलेज। ये मेरी एडवाइस रहेगी तुम्हें, क्योंकि इस कॉलेज में बहुत अच्छी कंपनीज विजिट करती हैं। एंड गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो। मेरा मोटो यही था इस वीडियो को बनाने का, ताकि तुम्हें एक इंसाइट मिले अबाउट दी प्लेसमेंट्स, बिकॉज प्लेसमेंट ही आजकल मेन कंसर्न होता है। एंड सो मैंने सोचा कि प्लेसमेंट के बारे में तुम्हें एक फुल रिव्यू देती हूँ, ब्रांच बाय ब्रांच। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम जिस ब्रांच में जा रहे हो उस कॉलेज में वो अच्छा है या फिर नहीं है। एंड वन एडेड पॉइंट कि अगर तुम्हें इस कॉलेज में बी फार्मा मिल रहा है तो थोड़ा सोच के जाना है इस कॉलेज में, बिकॉज बी फार्मा की प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर तुम्हें इस कॉलेज में बी फार्मा मिल रहा होगा तो तुम्हारी रैंक ठीक ठाक ही आई होगी, तो तुम्हें कुछ और कॉलेज भी मिल रहा होगा, तो तुम्हें उस अदर कॉलेज को चूज़ करना चाहिए अबव जादवपुर का बी फार्मा। यस यही बताना था मुझे। अगर तुम्हें इस कॉलेज के बारे में कुछ भी और पूछना है जो मैंने मिस आउट कर दिया है यहाँ पे,
तो तुम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूँगी इस कॉलेज के बारे में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन।